बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, कल हमने डिस्कस कर लिया था बायोलॉजिकल मेथड, इसके जो स्टेप्स होते हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम एक बायोलॉजिकल मेथड की एक एग्जांपल पे बात करेंगे कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पे मलेरिया की बात हो रही है। आप सारों को पता होगा मलेरिया जो है ये एक डिज़ीज़ है, ह्यूमन डिज़ीज़ है। तो ये डिज़ीज़ जो है ये फ़र्स्ट टाइम जब इस बीमारी के बारे में पता चला तो फिर इस पे किस तरह से वर्क किया गया और कैसे पता चला कि ये बीमारी किस तरह की बीमारी होती है और ये बीमारी फैलती कैसे है और इसकी फिर साइन सिम्टम्स कौन सी आ रही होती हैं और फिर इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो ये एक वक्त में इंसान पे जो एक ये प्रॉब्लम बनी, तो इस बीमारी का और इस प्रॉब्लम का फिर हल कैसे निकाला गया बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हुए, आज हम ये डिस्कस करेंगे। बात करते हैं जी, मलेरिया इज़ अ कॉमन डिज़ीज़। कह रहा है कि ये कॉमन डिज़ीज़ है इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। बहुत सारी कंट्रीज़ में ये मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर भी ये मौजूद है। यू विल गो थ्रू दी हिस्ट्री ऑफ दिस डिज़ीज़। कह रहा है कि इस डिज़ीज़ की हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। यू विल नाउ हाउ बायोलॉजिस्ट सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू द काज ऑफ मलेरिया। कह रहा है कि कैसे बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इस मसले का उन्हें हल निकाला कि मलेरिया जो है ये किस तरह से फैलता है और इसकी काज क्या है, इसकी वजह क्या बनी। अच्छा, इसके लिए फ़र्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाता है जी अर्ली ऑब्जर्वेशन, कि सबसे पहले इसको ऑब्ज़र्व किया गया। रिकग्निशन के बाद इसको ऑब्ज़र्व किया गया, इस पे मुशाहिदात किए गए। तो द डिज़ीज़ वाज नाउन टू फिजिशंस ऑफ एन एंशिएंट टाइम्स। कह रहा है कि ये जो डिज़ीज़ है ये कदीम ज़माने से ये फिजिशियन इसको जानते थे। मोर देन 2000 ईयर्स अगो, ऑलमोस्ट 2000 साल पहले भी ये बीमारी जो थी, उस वक्त के जो तबीब थे, जो उस वक्त के फिजिशियन थे, वो इस बीमारी को जानते थे। देवर सम ऑब्जर्वेशंस टू दिस डिज़ीज़। कह रहे हैं कि इस बीमारी की कुछ ऑब्जर्वेशंस हुई और वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी। ये बड़ा एक ज़बरदस्त और बड़ा एक मज़े का टॉपिक होगा। अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तो आप इसको समझ भी जाएंगे और आप इंजॉय करेंगे इस पे। कह रहे हैं कि इस डिज़ीज़ की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी और ऑब्जर्वेशंस क्या थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, द पेशेंट ऑफ द डिज़ीज़, कह रहा है कि इस बीमारी का जो मरीज़ था एक्सपीरियंस रिकरिंग अटैक्स ऑफ चिल्स एंड फीवर। चिल्स, फीवर कहते हैं बुखार को, और चिल्स कहते हैं ऐसा बुखार जिसमें सर्दी लगे, जिसमें पेशेंट कांप रहा हो और उसको सर्दी लग रही हो। और आप सारों को पता होगा कि ये जो मलेरिया जो बीमारी होती है, इसमें जो पेशेंट होता है उसमें फीवर बुखार भी होता है और साथ में सर्दी लग रही होती है, सर्दी दे के बुखार आ रहा होता है। तो कह रहा है कि ये उस वक्त इसको ऑब्ज़र्व किया गया कि ये जो मलेरिया ये एक इस तरह का बुखार होता है, एक इस तरह की बीमारी है जिसमें बुखार होता है और साथ में सर्दी लग रही होती है। द डिज़ीज़ वाज मोर कॉमन अमंग पीपल हु लिव इन लो मार्शी एरियाज़। कह रहा है कि ये डिज़ीज़, और दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि ये डिज़ीज़ जो थी ये उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती थी जो लो मार्शी एरियाज़ में रहते थे। मतलब ऐसी जगहों पे रहते थे जहाँ पे नमी ज़्यादा थी, जहाँ पे दलदल थी, जहाँ पे पानी वाला जो एरिया था वहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती थी। फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन, कह रहा है कि ये जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है कि ऐसे लोगों में ये बीमारी पाई जाती है जो लो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं। कह रहे हैं इसको क्लियर करने के लिए सम वॉलंटियर्स, कुछ ऐसे लोग लाए गए जो जिन अपनी मर्ज़ी से ड्रिंक द स्टेगनेंट वाटर फ्राम द मार्शेस। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग लाए गए जो वॉलंटियरली, जिनने अपनी मर्ज़ी से खुद से जो दलदल का जो खड़ा पानी था वो पानी उनने पी लिया। अब ये सारा काम इस वजह से किया ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि ये जो लो मार्शी एरियाज़ में, जो नमी वाले एरियाज़ में अगर ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है तो क्या ये उस पानी की वजह से ये बीमारी फैलती है। तो उन कुछ लोगों को वो पानी पिला दिया गया। दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया। तो कह रहे हैं कि जब उनने पानी पी लिया लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ, तो क्या हुआ। थस दे थॉट दैट, कह रहे फिर उनने ऐसा सोचा, द डिज़ीज़ डिड नॉट रिजल्ट फ्राम ड्रिंकिंग दिस वैम्प वाटर। कह रहे हैं कि फिर इस बात का उनने अंदाज़ा लगाया, इस बात का उनने सोचा कि ये जो बीमारी है ये लो मार्शी एरियाज़ में तो पाई जाती है, लेकिन ये उस नमी वाले, उस दलदल वाले पानी को पीने से ये बीमारी नहीं हो सकती। देन दे बिगेन थिंकिंग दैट स्टेगनेंट वाटर पॉइजन द एयर। कह रहे फिर उनने ऐसा सोचा
कि ये जो बीमारी है ये उस वो जो स्टेगनेंट वाटर था, वो जो खड़ा पानी था, उस पानी ने उस एरिया की हवा को ज़हर आलूद कर दिया, उसको ख़राब कर दिया, उसमें बीमारी फैला दी। और फिर उस एयर की वजह से, उस हवा की वजह से, जो लो मार्शी एरियाज़ की जो हवा थी, उस हवा की वजह से लोग बीमार होना शुरू हो गए। तो ये एक तरह की एक ऑब्ज़र्वेशन थी। तो फिर वो क्या कहते हैं कि व्हेन पीपल ब्रीथ इन दिस बैड एयर, कह रहे हैं कि क्योंकि वो फिर उन लो मार्शी एरियाज़ में, नमी वाले एरियाज़ में जो हवा थी वो ज़हर आलूद हो चुकी थी, तो उस एरिया में जो लोग सांस लेते थे, तो वो गंदी हवा में जब वो सांस लेते थे, दे बिकेम इल, तो वो बीमार हो जाते थे। दैट इज़ वाई, कह रहे इस वजह से दे गेव द नेम मलेरिया टू दिस डिजीज़, इस वजह से इस बीमारी का नाम जो था वो मलेरिया रखा गया। मलेरिया जो है ये एक इटालियन वर्ड है, द इटालियन वर्ड्स फार, जिसमें मेला जो वर्ड है मलेरिया का, MALA, मेला जो वर्ड है, इसका मतलब होता है बैड, और एरिया का मतलब होता है एयर, यानी गंदी हवा। तो इस वजह से इसका नाम जो था वो, इस बीमारी का नाम जो था वो मलेरिया रखा गया। अच्छा, ये बात तो हमें समझ आ गई कि कुछ इसकी ऑब्जर्वेशंस थी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्क ऑफ लेवरेन। अच्छा, कह रहा है 200 ईयर्स लेटर, तकरीबन 200 साल के बाद, साइंटिस्ट बिगेन टू सर्च फॉर द काज ऑफ मलेरिया, जो साइंसदान थे इन्होंने फिर से मलेरिया की जो वजह थी उस पे उसको उसको तलाश करने का काम शुरू किया। बाय दैट टाइम, कह रहा है उस वक्त, इट वाज नाउन दैट मेनी डिजीज़ आर काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कह रहा है कि उस वक्त ये पता चला था कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फैलती है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो कह रहे हैं कि उस वक्त ये बात पता चल गई थी कि कुछ बहुत छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीमारियां फैला सकते हैं। तो साइंसदानों ने देखना शुरू किया कि क्या माइक्रोब्स की वजह से या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से तो मलेरिया नहीं फैल रहा। पीपल बिगेन टू बिलीव दैट मलेरिया, कह रहे हैं कि उस वक्त लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया, उनका ये बिलीव था कि मलेरिया जो है टू वाज काज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, के वो भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से फैल रहा है। उसके बाद कह रहे हैं कि इन 1878 में अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरन डिड रिसर्च ऑन द काज ऑफ मलेरिया। एक जो फ्रेंच फिजिशियन था जिसका नाम था लेवरन, उसने क्या किया कि मलेरिया की काज को मालूम करने के लिए उस पर काम करना शुरू किया। ही टुक द ब्लड फ्रॉम द मलेरियल पेशेंट एंड एग्जामिन्ड इट अंडर माइक्रोस्कोप। उसने क्या किया कि एक बंदे का जिसको मलेरिया था, मलेरिया का मरीज़ था, उसका उसने ब्लड लिया और उस खून को उसने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको चेक करना शुरू किया। उसको अंडर द माइक्रोस्कोप उसको देखा, उसको चेक किया। ही नोटिस्ड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ब्लड। उसने क्या देखा कि वो जो मलेरिया का पेशेंट था उसके ब्लड के अंदर कुछ माइक्रोब्स मौजूद थे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे मौजूद थे। 5 ईयर्स आफ्टर लेवरन, कह रहा है कि लेवरन के काम करने के तकरीबन 5 साल बाद, द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज ऑब्जर्व्ड इन द ब्लड ऑफ सम मलेरियल पेशेंट। कह रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरह का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो उस वक्त मलेरिया के पेशेंट में मिला था, वो और भी मलेरिया के पेशेंट में मिलना शुरू हो गया। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज गिवन द नेम प्लाज्मोडियम। तो उस वक्त इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो इस मलेरिया की वजह बन रहा था उसको एक नाम दिया गया, और वो नाम क्या था? वो था प्लाज्मोडियम। अच्छा, यहाँ पे एक और छोटी सी बात लिखी हुई है बुक के अंदर, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन बेसिकली इंक्यूबेशन पीरियड ये कहते हैं। इंक्यूबेशन मीन्स द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैथोजन इन बॉडी एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज। इन इंक्यूबेशन द पैथोजन प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर अटैक ऑन सेल्स। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है, ये सिर्फ मलेरिया के लिए नहीं है बल्कि ये बाकी भी जितनी बीमारियां होती हैं, जो इन्फेक्टिव जो डिजीज़ होती हैं, जो इन्फेक्शन की वजह से, यानी बैक्टीरिया या पैरासाइट या वायरस की वजह से जो बीमारियां हो रही होती हैं, वो तमाम बैक्टीरिया या वायरस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है, तो जैसे ही वो बॉडी के अंदर इंटर होता है वो फ़ौरन से बंदे को बीमार नहीं करता। जबकि ऐसा होता है कि वो बंदे के जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है और फिर वहाँ पे जाके वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी तादाद को बढ़ाता है, और उसके बाद जब उसकी एक ख़ास रेंज तक उसकी तादाद बढ़ जाती है तो उसके बाद फिर वो सिम्टम्स क्रिएट करता है, फिर वो जिस्म को बीमार करना शुरू करता है, फिर बुखार आना शुरू हो जाता है, फिर बाकी जो सिम्टम्स होती हैं
वो सारी सिम्टम्स आती हैं। तो ये जो टाइम होता है जिसमें जो माइक्रोब है वो जिस्म के अंदर इंटर होता है और फिर जिस्म के जो सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं, वो आना शुरू होती हैं। इस दरमियान वाले पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहा है जी, फिर स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं और वो क्या है, मेकिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन, जिसमें हाइपोथेसिस लिखा गया और एक डिडक्शन बनाया गया। इन दी लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, कह रहा है 19th सेंचुरी के लास्ट पार्ट में क्या हुआ, देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया। 4 बड़ी जो ऑब्जर्वेशंस थी मलेरिया के बारे में वो बन चुकी थी। वो कौन सी थी? मलेरिया इन मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, के जो मलेरिया है और जो मार्शी एरियाज़ यानी नमी वाले जो एरियाज़, दलदल के जो एरियाज़ हैं, उनमें कुछ न कुछ तल्लक मौजूद है। प्लाज्मोडियम आर सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, ये भी पता चल गया था क्योंकि जो मलेरिया का पेशेंट था उसका ब्लड लेके उन्होंने अंडर द माइक्रोस्कोप उसको एग्जामिन किया था, तो उन्होंने देखा था कि उसमें कोई माइक्रोब मौजूद है जिसको उन्होंने प्लाज्मोडियम कहा था। तो एक तो ये बात है कि मलेरिया जो है उन एरियाज़ में ज़्यादा फैलता है जो नमी वाले एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे पानी और दलदल वाले जो एरियाज़ होते हैं। और दूसरा ये था कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है। ड्रिंकिंग दी वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट काज मलेरिया। उसके बाद कह रहा है कि ये जो दलदल का जो पानी होता है, जो खड़ा पानी होता है, स्टेगनेंट वाटर होता है, ये पानी पीने से मलेरिया नहीं फैलता। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन थी जो उस वक्त तक मिल गई थी। और एक चौथी ऑब्जर्वेशन ये थी कि क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग द मलेरिया, कि मलेरिया का इलाज करने के लिए एक मेडिसन यूज़ होती है और उस मेडिसन का नाम क्या है? क्विनीन। अच्छा, बायोलॉजिस्ट थॉट ऑन दीज ऑब्जर्वेशन, कह रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट ने इन ऑब्जर्वेशंस पे सोचा और एंड डिस्कवरीज और इन डिस्कवरीज पे एंड डेवलप्ड अ हाइपोथेसिस, और एक हाइपोथेसिस लिखा। और वो हाइपोथेसिस क्या था? वो ये था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम जो है इसकी वजह से मलेरिया फैलता है। दे डेवलप्ड अ लॉजिकल रिजल्ट, यानी डिडक्शन। आपने डिडक्शन के बारे में पढ़ा था कि एक लॉजिकल उसकी रीजनिंग की जाती है, लॉजिकल रिजल्ट्स होते हैं। अब इस हाइपोथेसिस को कि प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया की वजह बनता है, इसको सामने रखते हुए उन्होंने एक डिडक्शन बनाया बाय टेकिंग दिस हाइपोथेसिस एज ट्रू। और वो डिडक्शन क्या था? द डिडक्शन वाज, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया फैल रहा है, देन ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, फिर तमाम मलेरिया के मरीज़ों के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। तो ये पहले कुछ हाइपोथेसिस आ गए, हाइपोथेसिस के को देखते हुए उन्होंने एक डिडक्शन बनाया और हाइपोथेसिस ये था कि प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया की वजह बन रहा है। तो अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह से बन रहा है तो फिर उसकी डिडक्शन क्या बनी कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह बन रहा है तो फिर तमाम मलेरिया के पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। अब डिडक्शन बन गया, तो डिडक्शन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो क्या था? वो था एक्सपेरिमेंट, के अब इसके ऊपर कुछ तजर्बात किए जाएँ। इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिडक्शन, अब कह रहे हैं कि इस डिडक्शन को चेक करने के लिए बायोलॉजिस्ट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स, बायोलॉजिस्ट ने कुछ तजर्बात किए। दे एग्जामिन द ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट। उन्होंने क्या